आदित्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, मतगणना केंद्र से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए अमृत, 7 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई, क्योंकि 6 बजे पहले निर्धारित था कि 6 बजे से मतगणना शुरू होगा, लेकिन 3 जगहों का जो बैलेट बॉक्स था वो सही समय पर नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर के बाद वोटिंग से खत्म होने से कुछ देर पहले जिस तरीके से पटना कॉलेज में हंगामा हुआ और दो गुटों में पत्थरबाजी हुई, इसके बाद गोली हुई चलने की सूचना है, उसको देखते हुए वहाँ से बैलेट बॉक्स आने में बहुत देरी हुई। इसीलिए 7 बजे मतगणना शुरू हुआ है और संभावना है कि 2 से 3 बजे के बीच तक, क्योंकि 3 राउंड में पूरे मतगणना प्रक्रिया को पूरा करना है, इसीलिए 2 बजे के बाद सुबह में हो सकता है 2 या 3 के बीच तक ये पूरी मतगणना प्रक्रिया पूरी है और रिजल्ट घोषित उसके बाद किए जाने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से शाम में जैसे ही बैलेट बॉक्स यहाँ पर आना शुरू हुआ, तमाम जो छात्र संगठन के जो समर्थक थे वो यहाँ पर आना शुरू कर दिए थे, और ये जो आर्ट कॉलेज का कैंपस है इसी के अंदर में मतगणना चल रहा है, और तमाम सुरक्षा की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जो बाहर से आने वाले हैं या जो बाहर का जो सड़क है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और जो छात्र संगठन के जो समर्थक थे, जो छात्र संगठनों के समर्थक थे, उनका हुजूम यहाँ पर था। तो प्रशासन ने कोई अनहोनी घटना न घटे, क्योंकि जिस तरीके से शाम की घटना के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया और यहाँ पर जो जमावड़ा था उसको हटा के पूरे इलाके को खाली करवाया गया है। अब यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान ही आपको नज़र आएंगे, और पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से एक एक चप्पे पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना खड़ी हो सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले भी जो छात्र संघ के चुनाव हुए थे और काउंटिंग के दिन रात के समय में हमेशा हंगामा होने की संभावना रहती थी, जो संगठन के छात्र पराजित होते हैं वहाँ उनके समर्थक हंगामा करते हैं। तो इसी कारण प्रशासन की तरफ से इस बार चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी की भी एंट्री यहाँ पर सिवाय कैंडिडेट के जो उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनके, और उसके अलावा मीडिया के अलावा किसी की इसमें एंट्री नहीं है। और प्रशासन का ये दावा है कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, शाम की घटना के बाद जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, परिंदे भी पर नहीं मारेंगे, क्योंकि लगभग 250 से 300 जवान यहाँ पर लगाए गए हैं काउंटिंग स्टेशन के चारों बगल, और अंदर में किसी को मीडिया और जो पोलिंग पार्टी हैं और उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं और उनके एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अलावा किसी के आने की अनुमति नहीं है। जी अमृत। ठीक है आदित्य, पर जो मत प्रतिशत सामने आए हैं उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। दरअसल जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में 81.9%। इसके बाद दूसरे नंबर पर है विमेंस कॉलेज में। तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या विमेंस कॉलेज, जाहिर सी बात है, जो लड़कियां वहां पर पढ़ाई कर रही है अपने परिवार के साथ हैं, उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आर्ट्स और क्राफ्ट क्योंकि ये वोकेशनल है तो उसमें ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। पर बाकी के जो कॉलेज है जहां पर पढ़ाइयाँ बाकी विषयों की होती है, आमतौर पर हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर कॉलेजों में उस तरीके से मतदान में उत्सुकता जो है, जो उत्साह है, वो नज़र नहीं आया। क्या वजह माने? इससे कुछ छात्र जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पर कुछ ने इससे दूरी बनाई। जी बिल्कुल अमृत, जहाँ तक ये आर्ट कॉलेज की बात है तो आर्ट कॉलेज का जो मतदान प्रतिशत इसीलिए बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या बहुत कम है, लगभग 200 के आसपास यहाँ पर छात्र हैं। लेकिन जिस तरीके से पटना वुमेंस कॉलेज में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो एक तो सबसे हाई प्रोफाइल कॉलेज में उसकी गिनती होती है, और दूसरी बात है कि वहाँ पर छात्राओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा वहाँ पर वोटर हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटर रहने के बाद भी, छात्रों की संख्या ज़्यादा रहने के बाद भी वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि 2 बजे तक जो चुनाव का समय निर्धारित किया था कि 2 बजे तक ही मतदान किए जाएंगे, लेकिन जब हम 2 बजे करीब वहाँ पहुँचे, फिर भी लगभग 100 की संख्या में लड़कियाँ वहाँ पर लाइन में खड़ी थी और जो अपने मत देने का इंतजार कर रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि महिला कॉलेज में, पटना वुमेंस कॉलेज में
छात्राओं में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था और वो चाह रही थी कि पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना के कारण छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया था और 3 वर्षों के बाद जिस तरीके से छात्र संघ का चुनाव इस बार आयोजित किया गया है, तो उसको लेकर के भी एक उत्साह था कि एक नया उसको छात्र के रूप में प्रतिनिधि मिलेगा जो उनकी समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन तक ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अन्य कॉलेज, बीएन कॉलेज हो या पटना साइंस कॉलेज हो या अन्य कॉलेज, इस कॉलेज में छात्रों की संख्या रहते हुए भी मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि यूथ यदि मतदान से बाहर मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि छात्रों का जो रुझान है वो चुनावी प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में देखा जा रहा था कि छात्र अमूमन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार 54% के आसपास मतदान हुआ है। तो तमाम छात्र संगठनों को का ये कहना था कि उन लोगों को समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत जल्द में आनन फानन में विश्वविद्यालय ने छात्र संघ के चुनाव की घोषणा कर दी और उनको मोटिवेट करने में और अपनी बातों को रखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। तो ये एक दूसरी बात है। लेकिन यदि इलेक्शन की घोषणा हो गई है और जो छात्र यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यदि मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो एक चिंता की बात है। जी अमृत। आदित्य, जिस तरीके से तस्वीरें हंगामों को लेकर सामने आई, क्योंकि एक आम चुनाव नहीं है, एक छात्र संघ का चुनाव है और यहाँ पर अगर हंगामे होते हैं प्रशासन की मौजूदगी के बाद, तो इसे किस तरीके से देखें? और अब क्योंकि घंटों बीत चुके हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, अंतिम समय में, क्योंकि 2 बजे तक का समय निर्धारित था, 8 से 2 तक का चुनाव करवाने का निर्धारित समय था, लेकिन 2 बजे के बाद अचानक में जिस तरीके से पटना कॉलेज में ये र्यूमर फैला कि एक पक्ष में प्रशासन की तरफ से वोटिंग करवाया जा रहा है, उसको लेकर के राजद और जाप के जो वर्ग समर्थक थे उनके बीच में आपसी झड़प हुई, लगातार पत्थरबाजी हुई, बाद में गोली चलने की नौबत आई। प्रशासन को इस झड़प को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इसीलिए कुछ नहीं बोला जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि अभी बहुत सेंसिटिव मामला हो जाएगा। किसी की यदि गिरफ्तारी होती है या किसी को के ऊपर यदि दोष निर्धारण होता है तो आज ही के दिन रात में ही काउंटिंग होना है और 2 से 2:30 बजे तक के बीच में काउंटिंग हो जाना है। तमाम बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही हैं जिनसे दर्शकों को रूबरू कराते हैं। कॉलेज कैंपस का किंग कौन बनेगा? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के 31 पदों के लिए आज वोटिंग हुई है। मतगणना जारी है। कुल 51 बूथों पर छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाले। 51 बूथों पर चुनाव में 54.5% मतदान हुआ है, जो कि बहुत शानदार भी नहीं कह सकते। पटना वुमेन्स कॉलेज में सबसे ज्यादा वोट पड़े, ये एक बेहतर तस्वीर यहां से उभर कर आई सामने। पटना वुमेन्स कॉलेज में सबसे ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल लड़कियों ने किया है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट में 81.9% वोटिंग हुई। यहां पर संख्या कम है छात्रों की, पर बहुत शानदार। पटना साइंस कॉलेज में 58.6% मतदान। मगध महिला कॉलेज में 58.9% वोटिंग हुई है। मगध महिला कॉलेज के आंकड़े हैं। वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में 68.3% मतदान हुए। इसी के साथ बीएन कॉलेज यानी बिहार नेशनल कॉलेज में 45.54% वोटिंग हुई है। पटना कॉलेज में 50.8% वोटिंग हुई। यहाँ पर हंगामा भी देखने को मिला। पटना लॉ कॉलेज में 32.29% मतदान के आंकड़े हैं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के 31 पदों के लिए वोटिंग हुई है। अब किंग कौन होगा, कौन कौन से मुद्दे हैं, इन पर आपको तमाम जानकारियां सामने लेकर आपके आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ लगातार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ मुद्दे छात्रों के रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं? किस तरीके की सियासत यहां पर देखने को मिली? देखिए अमृत, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि पटना विश्वविद्यालय में शैक्षणिक जो कैलेंडर है, जो सेशन है, उस सेशन को लेकर के ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो शैक्षणिक कैलेंडर है वो उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, क्योंकि सेशन लेट होने के कारण छात्रों का जो साल है वो बर्बाद होता है।